सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के द्वारा जो आज की खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सेना के यहोवा परमेश्वर आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने आज का दिन, आज की सांसें हमें दी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धरती आकाश के मालिक आपका शुक्र करते हैं, आपने संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। अपनी हजूरी में हमें बनाए रखा पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हमें अपनी रोज़ की रोटी दी पिता परमेश्वर जी। आत्मिक खुराक हमने खाई पिता परमेश्वर जी, हम तृप्त हुए पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीने का उद्धार है पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारे जीवन की ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी। वो हमें जीना सिखाते हैं पिता परमेश्वर, हमें अच्छा बनना पिता परमेश्वर जी, हमें नई रीति से चलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करते रहें, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। कल हमने पढ़ा था कि प्रार्थना हमें किस तरीके से करनी चाहिए, अच्छे तरीके से, परमेश्वर को जो पसंद आए वैसी वाली प्रार्थना। और जिनको प्रार्थना करनी नहीं आती है, परमेश्वर ने वो बताई भी हुई हैं कि कैसे प्रार्थना करो। जिसको जो भाई बहन नहीं प्रार्थना कर पाते हैं, जिनको नहीं प्रार्थना करनी आती है, आज उनके लिए प्रार्थना भी है और समझ के वचन भी हैं। पढ़ते हैं मत्ती 6 की 9 नंबर आयत से। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहले क्या करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो प्रार्थना करते समय और उससे कहो परमेश्वर से कि हम इस रीति से प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर, हे पिता तू जो स्वर्ग में है। अब सबको पता है परमेश्वर कहाँ रहते हैं, वो स्वर्ग में रहते हैं। और तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि परमेश्वर का नाम पवित्र है और वो पवित्र ही रहे और सब उसको पवित्र ही कहें। परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करके, परमेश्वर तेरा ही राज आए, तेरा ही नाम ऊंचा हो, तेरा ही नाम पाक और पवित्र माना जाए, तेरे ही वचन पाक और पवित्र हो पिता परमेश्वर, जिससे सारी परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे धरती पर भी पूरी हो। परमेश्वर कह रहे राज्य तेरा है, धरती आकाश सूर्य चंद्रमा सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। पर कुछ कपटी लोग, कुछ गलत लोग हैं जो नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, नहीं चलते हैं सही रीति से। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि ये ऐसे सीखो कि परमेश्वर तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे जैसे फरिश्ते होते हैं ऊपर, अप्सराएं होती हैं, तो वो कैसे आनंदित होकर परमेश्वर की मर्जी पर हामी भरते हैं। ऐसे ही कि जैसे मर्जी तेरी स्वर्ग में पूरी होती है, जो अच्छाई स्वर्ग में फैली हुई है वही अच्छाई कहाँ पर हो, धरती पर भी हो। और धरती के वासे भी तुझसे डरें, और जो तुम स्वर्ग में कार्य होते हैं अगर वैसे ही कार्य यहाँ पर भी होने लग जाए तो धरती भी स्वर्ग जैसी हो जाए। हालेलुया। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, दिन भर की रोटी, अपने वचनों की रोटी, जो 3 टाइम की हम रोटी खाते हैं वो तो परमेश्वर हमें देनी ही देनी है। अगर परमेश्वर ने हमें दुनिया में भेजा है तो हमारे खाने का स्रोत रसोई भी हमारे लिए भेजी है। और अपने वचन की रोटी हमें आत्मिक खुराक भी दे, जिससे हम सही रीति से परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। बहुत बड़ी बात है, आजकल आसान नहीं है अपराधों को क्षमा करना। कोई आपके विरुद्ध कुछ कर दे गलत, ऐसा जो आपसे माफ़ नहीं किया जा सकता हो, तो फिर भी परमेश्वर ने कहा माफ़ी मांगो कि परमेश्वर हमें भी माफ़ कर और उन्हें भी माफ़ कर जो हमारे लिए कर गए हैं, ताकि परमेश्वर को हमारी ये माफ़ी पसंद आए। हालेलुया। और हमें परीक्षा में न डाल, सबसे महत्वपूर्ण और मेरा फेवरेट वचन कि परमेश्वर हमें परीक्षा में मत डालो। परमेश्वर हमें चूज़ करने के लिए मत करना, मत कहना कि मुझे ऐसी सिचुएशन मेरे ऊपर आ जाए कि मुझे चूज़ करना पड़ जाए, मुझे मतलब चुनना पड़ जाए ऐसा। परमेश्वर मेरे सबसे बड़ी प्रार्थना है ये। अगर कोई इस लाइन को समझे ना, प्रिय भाई और बहनों, कभी समझने की कोशिश करना कि सर्कमस्टांसेस लाइफ है, लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उन उतार चढ़ावों से परमेश्वर क्या करे, बचा कर रहे। इतनी दीन और नर्म ये प्रार्थना है ना, अगर आप ये करो तो परमेश्वर, वाकई मैं सच कहती हूँ कि आपको किसी और चीज़ को परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। परमेश्वर खुद ब खुद आपको सब कुछ देते चले जाएंगे, क्योंकि ये उस रीति की प्रार्थना है। परीक्षा में ना डाल हमें, परंतु बुराई से बचा। परमेश्वर बचा ले,
बचा ले कि हम किसी को गलत ना बोलें, बचा ले कि हम किसी को गालियाँ ना निकालें, बचा ले पिता परमेश्वर कि हमें आपके निमित्त हमसे कोई पाप ना हो, किसी के विरुद्ध बुराई ना हो। आप यकीन मानो मेरी दिन भर की प्रार्थना मेरी यही होती है कि परमेश्वर मैं किसी को बुरा ना बोलूं, परमेश्वर तेरे वचन मुझे सिखाएं और मैं सीखती चली जाऊं, आज कोई गलत काम ना हो, ऐसा काम ना हो जो मुझे आपसे दूर करता हो या मुझे बाइबल के वचनों से अलग करता हो, ऐसा काम मैं ना करूं कि मैं परीक्षा में पढ़ूं। हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये वचन है, बहुत ही प्यारी ये प्रार्थना है। कभी आज कर कर देखो, आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। सब कुछ तो परमेश्वर का ही है। जब सब कुछ परमेश्वर का ही है तो हम तृप्त हैं अपने आप में और आमीन बोलते हैं परमेश्वर कि हम इस रीति से अगर प्रार्थना करें तो वाकई हमारे अंदर एक नया बल, एक नई शांति उत्पन्न होती है। हालेलुया। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हाल यही कहना, जब मनुष्य से तुम जब ये प्रार्थना तुम कर लोगे, एक नया आत्मा तुम में आएगा। इससे आसान हो जाएगा कि तुम्हारे विरुद्ध जो भी तुम्हारे विरुद्ध कोई काम कर गया है गलत, तुम उसे क्षमा करो और तुम्हारा स्वर्गीय पिता खुश हो यह देखकर, वो भी तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। पाप नॉर्मल हो जाते हैं, गलत बोलना, ईर्ष्या रखना किसी से, आँखों से किया हुआ भी पाप, नॉर्मली ये चीज़ें हैं। तो अगर हम रोज़ अब जो नॉर्मल चीज़ें हम कर देते हैं जिससे पाप उत्पन्न हो जाता है और रोज़ अगर उसकी क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर भी खुश होता है कि छोटे से छोटे पाप की भी मुझसे क्या मांगी जा रही है, क्षमा मांगी जा रही है। तो देखना एक दिन परमेश्वर आपसे छोटे से छोटे पाप भी कभी होने ही नहीं देंगे। हालेलुया। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध, यदि लिखा है, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी अपराध क्षमा ना करेगा। और कहा गया यदि तुम उनके जो पाप गुनाह जो तुम्हारे विरुद्ध हो गए हैं, तुम्हारे से कोई कर गया है, कोई गाली निकाल गया है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी भी कोई बात अगर हो गई है, अगर तुम उसे क्षमा करने की ताकत नहीं रखते तो तुम्हारा परमेश्वर जिसे तुम मानते हो, जिसे तुम कहते हो कि मेरे पिता है, तो वो भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसलिए क्या करो, दीन हो जाओ, नर्म हो जाओ कि आपसे ये वचनों के द्वारा प्रार्थना हो और आप कर पाओ वो प्रार्थना, और जिसको देखकर परमेश्वर सुनकर आनंदित हों, खुश हों आपसे। जो बड़ी ही सुंदर प्रार्थना है, आज आप कर कर देखना। मेरा यकीन है कि आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। और जो लोग ये प्रार्थना करके आनंदित हों, मुझे कमेंट में लिख कर बताएं कि उनकी जीवन में, आज मैं आपसे कहती हूँ कि जो इस प्रार्थना को रीति से मन लगाकर करेगा और मन में बिठा लेगा कि हमने इसी रीति से चलना है, तो परमेश्वर आपके ज़रूर एक गवाही बनाएगा। ये मेरा विश्वास है। प्रार्थना करते करते मुझे परमेश्वर ने वर्ड्स दिए हैं कि मैं ऐसा बोलूँ। तो जो भी जिसकी भी अगर ये प्रार्थना करते हुए गवाही बनती है वो कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। सेना के यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इतना सुंदर वचन देने के लिए। पिता परमेश्वर जी आपका शुक्र हो। पिता परमेश्वर आपने इतना सुंदर वचन हमें दिया। पिता परमेश्वर जी इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाएं। पिता परमेश्वर जी हम नई रीति से चलने वाले, जीने वाले वचनों के ऊपर हो जाएं खुदावंदा। पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता वचन हम आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें। पिता परमेश्वर जी 1000 गुना फल लेकर आएँ। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।